पिछले जन्म में क्या थे आप, इस जन्म में क्या है आप, कितने जन्म बाकी है, पिछले जन्म का राज, अगले जन्म का रहस्य। दोस्तों, आज मैं आपको केतु से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपको इस धरा पर और कितने जन्म लेना बाकी है और क्या ये आपके जीवन में जो जन्म और मरण का चक्र है उसके आप समापन की ओर है या फिर अभी अभी प्रारंभ हुआ है। या आज हम आपको आपकी कुंडली के अनुसार बताने जा रहे हैं। अब कुछ दर्शकों के मन में आ सकता है कि जो भी अगला जन्म है या जो भी हम पाते हैं, जन्म और मरण से जुड़ी ये बातें तो हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, जितना भी आप कर्म करते हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, वही हमें अगले जीवन में प्राप्त होता है। लेकिन एक बात समझिए, जन्म कुंडली जब ये बता देती है कि हमने पूर्व जन्म में किस तरह के कर्म किए होंगे, तो जन्म कुंडली ये भी बता सकती है कि इस जीवन में क्या क्या कर्म करेंगे। यानी ये बोल सकते हैं कि जन्म कुंडली हमारे कर्मों का एक दर्पण है। कुंडली से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का शरीर पिछले जन्म में किस रूप में था। जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उस वक्त की ग्रह स्थिति, भुक्त और भोग दशा पिछले जन्म का राज बताने का कुछ इशारा देती है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म को मानता है। गीता के उपदेश देते वक्त श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि जैसे हम एक वस्त्र के पुराने होने पर उसको बदलकर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी शरीर के वृद्ध होने पर दूसरा शरीर बदल लेती है। यानी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। गहराई से देखा जाए तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। एक धारणा यह भी है कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। जब कई बार बहुत मेहनत करने पर भी काम नहीं बनते, काम बनते बनते रुक जाते हैं और अचानक बिना किसी वजह के अच्छा या बुरा हो जाता है, तो यही माना जाता है कि पिछले जन्म के कर्म आरे आ रहे हैं। जन्म पत्रिका में केतु की स्थिति पूर्व जन्म की उन जिम्मेदारियों अथवा तीव्र आकांक्षाओं को इंगित करने में सक्षम है जिन्हें वे अपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़कर आया था। केतु ध्वजा का प्रतीक होता है। ध्वजा हमारी पहचान होती है। केतु नामक ध्वजा को लेकर जातक पुनर्जन्म लेता है ताकि वे अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूरा कर पाए। अतः जन्म के समय जातक की लग्न पत्रिका में केतु जिस भाव में स्थित होता है उससे पुनर्जन्म का निश्चित ही गहरा संबंध होता है। तो प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, यदि जातक पिछले जन्म में अपने लिए ही कुछ कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ हो तो इस जन्म की जन्म पत्रिका के लग्न भाव में केतु स्थित होगा। अर्थात पिछले जन्म में निश्चित ही जातक स्वयं के लिए उन्नति के लिए प्रयासरत था और यह उसकी इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में इस जीवन में जातक स्वयं के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने वाला होगा। वह स्वयं को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेगा। यदि केतु जन्म पत्रिका में अच्छा होगा तो जातक को आगे भी ले जाएगा, लेकिन यदि केतु अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो उसे संघर्ष भी करना पड़ सकता है। नंबर 2, यदि केतु की स्थिति द्वितीय भाव में हो तो संभवतः जातक पिछले जन्म में अपने कुटुंब के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था अथवा धन कमाने या धन संचय करने में प्रयासरत रहते हुए काल कवलित हुआ था। ऐसे में जातक निश्चित ही अपने पिछले जन्म के कर्तव्यों अथवा इच्छाओं की पूर्ति इस जन्म में करना चाहेगा। ऐसे जातक परिवार अथवा धन के मामले में
में सदैव जागरूक रहते हैं। इसी प्रकार तृतीय भाव में केतु की स्थिति की विवेचना की जा सकती है। हो सकता है जातक की मृत्यु उसके छोटे भाई बहनों के प्रति कोई कर्तव्य निर्वहन करते हुए हुई हो, अथवा किसी पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए हुई हो जिसे वह पूरा तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया हो। नंबर 3, यदि कुंडली में लग्न में या फिर सप्तम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान हो तो ऐसा माना जाता है कि वह पिछले जन्म में सभी सुखों को भोगने वाला व्यक्ति था। नंबर 4, जिनका जन्म कर्क लग्न में और कर्क राशि में हुआ है तो वह व्यक्ति पिछले जन्म में व्यापारी होगा। ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद भी सफल होते हैं। नंबर 5, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 4 या 4 से ज्यादा ग्रह उच्च राशि या स्व राशि के हो तो उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में उत्तम योनि भोग कर वर्तमान जन्म लिया है। नंबर 6, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में 4 या 4 से ज्यादा ग्रह नीच के हो तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में आत्महत्या की होगी। नंबर 7, यदि किसी की जन्म कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो जातक की पूर्व जन्म में स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई होगी। ऐसे व्यक्ति चालाक होते हैं, ये उलझनों में घिरे रहते हैं और इनके वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल का भी अभाव रहता है। नंबर 8, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति पहले घर में बैठे हो तो ये माना जाता है कि आपने पूर्व जन्म में विद्वान परिवार में जन्म लिया था। आप बहुत ज्यादा धार्मिक स्वभाव के थे। नंबर 9, यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम, सप्तम या नवम भाव में उच्च का गुरु लग्न को देख रहा हो तो माना जाता है कि आप पिछले जन्म में धर्म का पालन करने वाले धर्मात्मा, विवेकवान और सद्गुणी थे। ऐसा माना जाता है कि गुरु पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पंचम, नवम भाव या सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक पिछले जन्म में सन्यासी था। इस जन्म में आप पढ़ने लिखने में होशियार होंगे। नंबर 10, ज्योतिष के अनुसार जातक के लग्न में उच्च या स्वराशि का बुध या चंद्र स्थित हो तो यह उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। लग्नस्थ बुध है तो वणिक पुत्र होकर विविध कोशों से ग्रस्त था। नंबर 11, आप पिछले जन्म में बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल 6वें, 7वें या 10वें स्थान में स्थित है, आपने क्रोध के कारण कई लोगों को दुख पहुंचाया होगा। आपको इस जन्म में दाम्पत्य संबंधों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चोट और दुर्घटना का भय भी रह सकता है। नंबर 12, आप पिछले जन्म में योद्धा थे। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न उच्च राशि में विराजमान है, यानी मकर लग्न की कुंडली में अगर मंगल लग्न में स्थित है तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। नंबर 13, जन्म पत्री में 6वें, 8वें या 12वें भाव में और तुला राशि में स्थित नीच का सूर्य इस ओर इशारा करता है कि जातक पिछले जन्म में भ्रष्ट था। नंबर 14, यदि किसी की जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या एकादश भाव में शनि स्थित हो तो ये माना जाता है कि वे पिछले जन्म में पाप पूर्ण कामों में लगा हुआ था। नंबर 15, यदि किसी की जन्म कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, पंचम में गुरु तथा 12वें भाव में शुक्र स्थित है तो यह माना जाता है कि वे पिछले जन्म में धार्मिक प्रवृत्ति का था और वह लोगों की मदद करने में आनंद लेने वाला रहा होगा। मृत्यु के बाद आत्मा किस रूप में पुनः जन्म लेगी, इसके बारे में भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। जन्मपत्री को देखकर कुछ हद तक यह जाना जा सकता है। आइए जानते हैं अगले जन्म का रहस्य। नंबर 1, जन्म कुंडली में कहीं पर भी उच्च का गुरु स्थित हो तो व्यक्ति का अगला जन्म उत्तम कुल में होता है। नंबर 2, वृष लग्न में चंद्रमा हो और कोई पापी ग्रह चंद्रमा की ओर देखता हो तो ऐसे जातक को मृत्यु उपरांत सद्गति मिलती है। नंबर 3, अष्टम भाव में स्थित राहु जातक को पुण्यात्मा बना देता है तथा ऐसा जातक अगले जन्म में राज परिवार में जन्म लेता है।
नंबर 4, अष्टम भाव में स्थित शुक्र पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक अगले जन्म में बनिए के घर में पैदा होता है। नंबर 5, अष्टम भाव पर मंगल और शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। नंबर 6, अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित ना हो और अष्टम भाव पर शुभ अशुभ किसी भी प्रकार के ग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। नंबर 7, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में गुरु तथा चंद्र चतुर्थ भाव में उच्च का शनि एवं सप्तम भाव में उच्च का मंगल स्थित हो तो व्यक्ति वर्तमान जीवन में कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलीन होता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 8, लग्न में कर्क राशि के गुरु की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि हो और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो व्यक्ति जीवन में अनेकों धार्मिक कार्य करता हुआ मृत्यु के उपरांत सद्गति को प्राप्त होता है। नंबर 9, अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो और अष्टम भाव शनि द्वारा दृष्ट हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक प्राप्त करता है। और नंबर 10, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हो तो यह निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कीर्ति बनी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।